अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे। सिस्टर, हम लोगों ने जो पिछले हफ्ते देखा था, उसकी कुछ चीज़ें आप लोगों को याद हैं? जहाँ पे हम लोगों ने अपना टॉपिक खत्म किया था, एंड किया था। कोई बताएगा या फिर मैं आगे बताऊँ? चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि तहरीर वाले लिबास यानी कि जिस पे कुछ लिखा होता है, इस पे हम लोगों का जो है एंड हुआ था कि उस पे कुछ भी देवता के नाम या फिर भी कोई ऐसे बेहयाई वाले लफ्ज़ लिखे रहते थे, किस मी, टेक मी, है ना? फिर ये निक, नाइक, ये सब देवता के नाम होते हैं। तो इसी की कंटिन्यूएशन में एक चीज़ और भी आती है कि हम लोग के जो कुछ ड्रेसेस होते हैं उसपे रोजर, रिचर्ड, पीटर ऐसे कुछ लिखा होता है। तो ये सब जो रहते हैं, ये हैं कौन? ये किसके नाम हैं आखिर? कोई बताएगा? ये पीटर, ये रोजर कौन थे? कोई जानता है? नहीं जानता, हम भी नहीं जानते थे। तो ये लोग जो थे, ये ज़ालिम हुक्मरान थे, जिन्होंने क्या किया, मुसलमानों की जायदाद छीन ली, मुसलमानों को क्या किया, स्पेन से ख़त्म किया और भी ये जो अलग-अलग जगह के एरिये के हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ के, तो ये सब मुसलमानों पे बहुत ज़ुल्म उठा रहे थे। इनके नाम की आज हम लोग टी-शर्ट हमारे जो आज की नौजवान नस्ल है, पहन रही है। कितनी अफ़सोस की बात है कि जो हमारे दुश्मन थे, जिन्होंने हमारी नस्ल को बर्बाद किया, मिटाने की कोशिश की, आज हम उन्हीं के नाम से जो है चीज़ें पहन रहे हैं और हम लोग को इसके बारे में पता भी नहीं है। हमारे भी हम लोग के जो सलफ़ सालिहीन थे या कोई सहाबा हैं या फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए या इनके नाम पे अगर कोई टी-शर्ट या कोई भी चीज़ तहरीर रहे, तो क्या गैर मुस्लिम पहनेंगे? कभी नहीं पहनेंगे। लेकिन हम लोग बिना तहक़ीक़, बिना कुछ किए, बस लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, पहन लिए। तो यही सब चीज़ें हुई। आगे हम लोगों ने एक चीज़ और भी देखी थी कि जो तस्वीर वाले लिबास थे, वो जो है मना हैं। तो इसी में आज हम लोग थोड़ा-सा और देखते हैं कि जैसे बेजान कोई चीज़ है, जैसे कि साइकिल हो गई, मेज़, कुर्सी, तो जब इंसान ये सब चीज़ें जैसे बनी होती हैं हम लोगों के कपड़े पे, तो अगर हम लोग इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, एक जो बहुत पढ़ा-लिखा शख़्स है, जेंट्स कह लीजिए, लेडीज़ कोई भी अगर है, बच्चे हैं थोड़े ज़हीन, अगर वो इस तरीके के ड्रेसेस पहनेंगे, तो उससे उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके की दिखेगी कि वो जो है संजीदा नहीं है। उनके अंदर जो संजीदगी रहेगी वो चीज़ नहीं दिखेगी क्योंकि बेतुकी चीज़ पहनेंगे, तो फिर वो उस तरीके के हमारे अंदर फिर असर भी तो मौजूद होते हैं, तासीर भी आती है उस चीज़ की। और इसी तरीके से जैसे बेजान चीज़ में हम लोग एक है कि जैसे जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू कह लीजिए, तो उनकी त्रिशूल हो गई या फिर मजूसियों का ज़ुन्ना हो गया या फिर ये ईसाइयों का जो रहता है सूली वाला सिंबल, इस तरीके का भी चीज़ जो है हम लोग नहीं पहन सकते हैं। और जानदार चीज़ में जो है साँप है, बिच्छू है, इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं पहननी है अगर हम लोगों के कपड़े पे बनी हों या फिर हमारे ज़ेवर पे बनी हों। बहुत सारी औरतें पसंद करती हैं पहनना ये चीज़ को कि ध्यान नहीं देती हैं, बस बदख़्याली में ही पहन लेती हैं। हालाँकि उसके बारे में आया है कि क़यामत के रोज़ जो है जो औरत इस तरीके का पहनती है ना ज़ेवर, तो उसके उसको क्या है ज़हरीले साँप मुसल्लत किए कर दिए जाएँगे, जिनके एक मर्तबा डसने से 40 साल तक इंसान जो है इसके ज़हर से तड़पता रहेगा। एक बार ऐसे क्या था ना कि बचपन में एक मेरी अम्मी की चच्ची थीं, तो उन्होंने एक रिंग लाई थी गोल्ड की,
तो उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि ये हम चेंज कराना चाहते हैं। तो अम्मी ने कहा क्यों? क्यों चेंज करा रही हैं? तो बोली ऐसे कुछ तितली के तरीके बना हुआ है। तो अम्मी ने शायद मेरी मना कर दिया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकती हैं, वैसे इसमें आँख वगैरह कुछ नहीं बनी है। तो उस वक़्त तो हम बहुत छोटे थे, तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि आप मना क्यों की रिंग के लिए? वो तो रिंग है, और तितली का, ये बटरफ्लाई का इससे क्या ताल्लुक है? तो अम्मी ने कहा कि वो जानदार जो चीज़ें होती हैं ना, इस तरीके से हम लोग का नहीं मतलब पहनी जाती है, इस्लाम में मना है। तो फिर वो बचपन की एक चीज़ थी कि इंसान के ज़हन में जो है ज़हन नशीन हो गई, तो हम लोग को भी अपने बच्चे लोग को बताना है और खुद भी जानना है कि हम लोग इसी तरीके से बहुत सारी, जैसे आजकल छोटे-छोटे बच्चों की रिंग वगैरह में बने रहते हैं कार्टून वगैरह, तो नहीं देने चाहिए बच्चों को। कपड़ों पे या फिर उनकी रिंग है, और उनके जो भी ज़ेवर हैं, उस चीज़ से मना करना चाहिए। और जैसे-जैसे देखिए वक़्त मतलब गुज़र रहा था, गुज़रता गया, तो पहले इंसान के अगर किसी कपड़े पे कुछ लगा है दाग धब्बा, तो उसको कितना खराब समझा जाता था। लेकिन आज कल्चर हो गया है, ऐसे ही बस कपड़े पहनने का, कटे-फटे पेबंद वाले। जीन्स-विन्स देखते हैं ना हम लोग, आज के टाइम लड़कों की किस तरीके से कटी-फटी रहती है, या फिर उसको उसमें अजीब तरीके से पेबंद लगे हुए हैं। मॉडल्स को अगर कभी आपने देखा हो बचपन वगैरह में, तो देखा होगा कि किस तरीके से बेतुके ड्रेस पहनती हैं, जो अकल में समाते ही नहीं हैं, कि ना ये कहीं से पर्दा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और उसमें बस नक्काशी हुई है, कढ़ाई हुई है, लेकिन वो कहीं से जो है पर्दे का कहीं से उसमें कुछ है नहीं। और समझ में भी नहीं आता कि ये किस तरीके से कैरी किया गया है। लेकिन वही है कि जो था ना खूब, बतदरीज वही खूब हुआ। कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, तो वही हाल आज हम लोगों का भी है। गैरों को देख-देख के हम लोग भी उन्हीं को फ़ॉलो करते हैं। इंटरनेट का तो ज़माना है ही, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ भी हो गया, हम जिनको देखते रहते हैं दिन-रात, फिर हमारा भी दिल करता है कि हम उन्हीं को जो है कैरी करें, पहनें। तो कर सकते हैं, लेकिन बस वही है कि पर्दे की हद ना टूटे। हुँ? अच्छा, एक चीज़ और डाउट हो सकता है आप लोग के उसमें, कि अगर जैसे जो नकाब हम लोग पहनते हैं, बुर्का, तो वो एकदम सिंपल हो या उसपे कुछ बना हो, मुनक्किश बुर्का जिसको बोल सकते हैं, नकाब। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, लाइन बाय लाइन ही देखते हैं कि हिजाब का हुक्म देते हुए अहले ईमान ख़वातीन को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी कि इसका तर्जुमा जो है, और ख़वातीन अपनी ज़ीनत को गैर महरम मर्दों के सामने ज़ाहिर ना करें, सिवाय इसके जो अपने आप ज़ाहिर हो जाएँ। ये सूरह नूर की आयत 31 है कि जो अपने आप ज़ाहिर हो जाए। तो जो अपने आप ज़ाहिर हो रहा है, इसको जो है मुफस्सिर लोग ने आगे डिस्कस किया है, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है? लेकिन पहले हम ज़ीनत के बारे में देख लेते हैं कि ज़ीनत है क्या? ज़ीनत से मुराद वो चीज़ है जो इंसान की खूबसूरती और हुस्न व जमाल में क्या करती है? इज़ाफ़ा करती है। लिहाज़ा औरत के लिए चेहरे का बनाव-सिंगार, ज़ेवरात, लिबास, फ़ैशन, और जो है ये जूते-चप्पल फ़ैशनेबल हैं अगर, तो ये सब क्या है? ज़ीनत में शामिल होता है, जो भी औरत कैरी करती है। या यूँ कह लें कि ख़वातीन को जो है सातिर लिबास की शर्त शर्त के साथ जो है रंगीन, फूलदार और ये कढ़ाई वाले, हाथ की कढ़ाई वाले, ज़री वाले, मतलब उसमें गोटा लगा हुआ है, सलमा सितारा लगा हुआ है, रेशमी हो, गैर रेशमी हो, ये सब लिबास जो है पहन सकती है। बस ये है कि शर्त जो है जो सातिर होने की है वो ना टूटे। और ये भी है कि अच्छा और उम्दा लिबास जो है, मर्द को भी पहनना चाहिए, लेकिन औरतों को जो है मर्द की निस्बत ज़्यादा ये चीज़ अख्तियार करना है, किया गया है। हम लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है ना कि हम लोग ज़ेवरों में ही पलते हैं। कुरान की आयत है ना कि औरतें तो वो कौन-सी मखलूक हैं कि जो है, जो ज़ेवरों में पलती हैं, परवरिश पाती हैं, और लड़ाई झगड़े में अपनी बात जो है क्लियर भी नहीं कर पाती हैं। तो ये खूबी ही बयान की गई है हम लोगों की। अब ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तो अब ज़ेवर ही पहनना छोड़ दें, मर्द ही बन के घूमने लगें, या फिर कह दें अब मॉडर्न ज़माने में कौन पहनता है ये चूड़ी ये वो। ऐसा नहीं है, हम लोगों को पहनना है ये सब चीज़ें, ताकि हम लोगों के अंदर जो औरत अल्लाह ताला ने हम लोग को बनाया है, तो हम औरत बन के ही रहें।
और मर्दों वाले ड्रेस भी नहीं पहनने कि मर्द बन के रहें। अल्लाह ताला ने औरत बनाया है, तो औरत वाले ड्रेस हम लोग को पहनने हैं, जो देखने में भी खूबसूरत रहें, जमाल रहें, अट्रैक्टिव भी रहें हमारे महरम के लिए, बिल्कुल रहें, कोई इश्यू नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं जो आयत में आया है कि अ, जो अपने आप ज़ाहिर हो उसके बारे में क्या मुफस्सिर लोग कहते हैं, ठीक है? उसको हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं। मा ज़हरा मिन्हा, इसमें जो है जो मुस्तस्ना रखा गया है, यानी कि जिस चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, वो ये है कि ऊपर के कपड़े, जैसे बुर्क़े पे जो हम लोग लंबी चादर लेते हैं, वो ज़ीनत के कपड़ों को क्या करते हैं, छिपाने के लिए पहनते हैं, तो उसको हम उसमें नहीं कंसिडर करेंगे। अब कोई ये कह दे कि हम जो नकाब के ऊपर चादर ओढ़ते हैं, तो वो भी तो ज़ीनत में आएगी, नहीं, क्योंकि वो तो हम ज़ीनत छिपाने के लिए कैरी कर रहे हैं ना, ज़ीनत छिपाने के लिए ओढ़ रहे हैं। तो हालाँकि वो दिखती तो है, अब हम नकाब लगाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात दिखेगा, लेकिन हमारा जो मकसद क्या है कि जो हमने अंदर कैरी किया हुआ है अपना खूबसूरत ड्रेस या जो भी फैशन किया है, मेकअप किया है, वो हमारा छिप जाए, तो वो जो लंबी चादर हम लोगों ने ली, नकाब ओढ़ा, वो उसमें नहीं आएगा। इस तरीके से तफ़हीमुल कुरान है, उसकी जिल्द सोम में है अ, कि अपने आप ज़ाहिर होने से मुराद वो चादर है, जो ऊपर से ओढ़ी जाती है, क्योंकि इसका छिपाना तो मुमकिन नहीं है और औरत के जिस्म पर होने की वजह से बहरहाल वो क्या होती है, नज़र भी आती है और उसमें कशिश भी रहती है, कशिश रखती है वो। लेकिन अपने आप ज़ाहिर होने वाली ज़ीनत में ये बात भी शामिल है कि चादर हवा से अगर उड़ जाए, जैसे हम लोग रास्ते में कहीं जाते हैं तो होता ही है मौसम कभी किस तरीके से, कभी किसी तरीके से है। तो अगर हमारी चादर उड़ जाए और लिबास या ज़ेवर कुछ दिख जाए, तो वो फिर उसमें नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग इरादे की वजह से तो नहीं किए ना, अपने हमने अपनी कोशिश तो थी की कि हाँ, हम बाहर जाएँ, हमारी जो है चादर ना उड़े, हम लोगों ने उसको अच्छे से पिन अप किया, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से हवा बहुत तेज़ है या कुछ और वजह है, दिख गई, तो वो उसमें नहीं लेंगे। हम क्या करें, उसको जल्दी से जल्दी छिपा लें दोबारा से फिर। फिर आगे एक और है, वो भी कुरान की ही एक जिल्द है, मतलब ये अलग-अलग उसका हवाला है कि अपने आप ज़ाहिर होने का मतलब ये है कि अगर बड़ी चादर या बुर्क़ा किसी वक़्त हवा से उड़ जाए या ग़फ़लत या किसी दूसरे इत्तेफ़ाक की बिना पर औरत की ज़ीनत या इसका कुछ हिस्सा ज़ाहिर हो जाए, तो इसमें कुछ भी कबाहत नहीं है। इसी तरीके से एक और हवाला है, अपने आप ज़ाहिर हो जाए से मुराद ये है कि चादर उठ जाने से नीचे कोई ज़ीनत खुल जाए, यानी कि ज़ीनत से मुराद अब वही है हमारे जो भी अब जो हम लोगों ने आगे देखा कि ज़ेवर हो गए या फिर हमारी जो भी हम लोग को जमाल, हुस्न जो चीज़ करे, वो चीज़ ज़ीनत में आएगी। अब जो है आयत जो हम लोगों ने देखी उसका जो है ये हुआ हम लोग का खुलासा जो मिला वो ये मिला कि औरत को पुरकशिश और दिलकश बनाने वाली तमाम ज़ीनत एक सादा चादर और बुर्के के अंदर छिपी रहनी चाहिए, ताकि मर्दों में किसी किस्म का जिनसी इश्तियाल या हिजान पैदा ना हो। गंदे और शैतानी ख़यालात का गलबा ना होने पाए और मुआशरे में किसी किस्म की बेराहवरी और बुराई पैदा ना हो। अलबत्ता सादा जो है बुर्का भी औरत के ऊपर होने की वजह से तो काबिले ज़ीनत है, लेकिन चूँकि इसे छुपाना मुमकिन नहीं है, लिहाज़ा इसके ज़ाहिर होने पर कोई पकड़ नहीं है। अब हम जो है पर्दा करेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बेपर्दा ही अगर घूमेंगे, तो कोई मर्द हमें देख रहा है, तो मर्द को तो गुनाह पड़ेगी ही देखने की, लेकिन हम उसको फ़ितने में डाल रहे हैं, तो ये फिर हम हमें भी इस चीज़ के लिए गुनाह मिलेगी। हम भी जो सज़ा के उम्मीदवार होंगे, ठीक है? और हमारे कल्चर में एक जो ड्रेस है पतलून, शर्ट पैंट जिसको कह लीजिए, बहुत ही कॉमन है। सारे जेंट्स पहनते हैं हमारे घर के, है ना? ये किसका कल्चर है? सब जानते हैं। जैसे अंग्रेज़ लोग अपनी ज़बान दे के गए, उसी तरीके से अपना एड्रेस भी ज़बरदस्ती मुसल्लत करके गए हैं। लेकिन जो ये शलवार कमीज़ है, ये कहाँ से आई इसके बारे में तो इतना नहीं पता, लेकिन वही है कि इंडो-पाक कल्चर से ही ली जाती है और इसको अगर जो है देखा जाए तो ये सातिर बहुत है।
जिसे उसको उलमा लोग ने भी कहा है कि ये सातिर ड्रेस है, शलवार कमीज जो हम लोग पहनते हैं। यहाँ तक कि जो सऊदी अरब के उलमा हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो सऊदी का जुब्बा होता है, उसके मुकाबले में भी ज्यादा साफिर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है कमीज को क्या करते थे, पसंद करते थे, और इसके नीचे जो है सिरवाल यानी कि ये पाजामा, जिसको शलवार कह लें, वो भी इस्तेमाल करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर जैसे कि आजकल तो शॉर्ट बहुत लोग पहनते हैं, अभी तो लॉन्ग भी फैशन है, कभी शॉर्ट होता है जम्फर का, जिसको जम्फर कह लें, कमीज कह लें। तो अगर वो एक उसकी अच्छी खासी लेंथ हो जो हमारे पर्दे शरीर को पूरा करे, बहुत शॉर्ट ना हो कि हमारी जो थाई वगैरह सब कुछ दिखे, अगर वो एक अच्छी लेंथ में है, तो वो अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नत से बहुत मिलती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी वो चीज। और जो है ये हम लोग का तो कौमी लिबास नहीं है, हम लोग का तो, हम लोग एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, यहाँ का तो कौमी लिबास साड़ी वगैरह ही है। लेकिन हम लोगों ने अपने जो भी माँ बाप थे और भी जो पुराने लोग थे, हम लोग उन लोगों से देखते आ रहे हैं कि शलवार कमीज का एक ट्रेंड है हम लोग के वहाँ, और वो सातिर भी है, तो हम लोग उसको कैरी ऑन करते चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे अपने बच्चों लोग को भी यही तालीम देंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि अब जो शर्ट पैंट है, ये लड़कियां अपने अंदर ले रही हैं, तो लड़कियों के लिए तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, बल्कि एकदम ममनू ही है। लेकिन लड़के लोग हैं, इन लोग को भी अवॉइड करना चाहिए पहनने से। लेकिन हाँ, अगर जैसे स्कूल में प्रेशर है कि नहीं ये यूनिफॉर्म है आपको पहनना है, या फिर ऐसी फैक्ट्री वगैरह में कभी कभी जेंट्स जो है काम करते हैं कि उनके कपड़े फंसने का डर रहता है, तो उस कंडीशन में वो जो है शर्ट और ये पैंट पहन सकते हैं। लेकिन ये है कि नमाज के वक्त जो है उनका फिर सतर जो है खुले ना, रुकू सजदे में जाते वक्त होता अक्सर है ना कि वो जींस पैंट जो भी रहती है, जींस तो वैसे भी ठीक नहीं है क्योंकि वो टाइट रहती है, अगर पैंट शर्ट भी जो जेंट्स पहन रहे हैं तो वो ढीली हो। लेकिन वक्त के साथ जो है लड़कों के अंदर ये फैशन आ गया ना, तो वो भी टाइट पहनने लगे हैं अब लड़कियों के तरीके। हालांकि लड़कियों को भी इतना इस चीज के लिए नहीं कहा गया कि जो है बदन में चुभे हुए कपड़े पहनने हैं, इतना रहे कि ठीक ठाक रहे जिसमें हम सांस भी ले सकें और हमारे जिस्म की चीजें जो है नुमाया भी ना हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज? ठीक है, तो फिर अब हम लोग आगे देखते हैं कि लानत ज़दा लोग कौन होते हैं। लानत से मुराद है कि लानत जो है दरअसल क्या है, एक बद्दुआ है, जिसका मतलब है कि अल्लाह की रहमत से महरूम होना। जिस शख्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दें कि फला फला शख्स अल्लाह की लानत, मतलब उस पे अल्लाह की लानत है, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम है। इब्लीस ने जब अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो है इसका तर्जुमा मैं बता रही हूँ सिर्फ, कि और बेशक क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी तरफ से लानत है। इस लानत के नतीजे में क्या हुआ कि वो जो है रहमत से दूर हो गया, अल्लाह ताला की तौफीक से महरूम हो गया, और अल्लाह ताला की तो जन्नत से भी वो महरूम हो गया। इस लिहाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी को लानत का मुस्तहिक करार देना किस कदर संगीन मामला है। क्योंकि जब रहमत ही नहीं मिलेगी, और रहमत से ही तो जन्नत में एंट्री है, अगर अल्लाह ताला रहमत, क्योंकि इंसान कोई भी हो, है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अब वो अपने अमाल से जन्नत में नहीं जा सकता। कब जाएगा? कब जाएगा वो? जब अल्लाह ताला उस पे अपनी रहमत करेंगे, और जब लानत वाले काम करेंगे तो रहमत कहाँ से मिलेगी हम लोगों को? तो ये देख लीजिए कितना संगीन मामला है। अहले इल्म ने जो है ये वजाहत की है कि ऐसे अमाल, सिस्टर एक मिनट, अ, ए- ऐसे अमाल जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत लानत की का मतलब यानी कि जिसका लानत का अल्फाज इस्तेमाल किया, वो कबीरा गुनाह है, और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब जहन्नम में जाएगा। जो कबीरा गुनाह करेगा वो जहन्नम में जाएगा, जब तक कि वो इसकी माफी ना मांग ले अल्लाह ताला से, जब तक कि जहन्नम में इसकी सजा ना भुगत ले, तब तक वो वहां से
निकाला नहीं जाएगा, ना ही जन्नत में डाला जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे लानत वाले अमाल हैं, लेकिन हम उन चीज़ को देखेंगे जिनका ताल्लुक खास तौर से लिबास और इस तरीके के टॉपिक से है। तो आगे भी हम लोगों ने देखा था कि बालों में हम लोग नए बाल, जो मसनूई बाल, विग, चोटी, परांदा, जो भी अलग अलग लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जो एक दुल्हन लोग की चोटी आती है उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो मालूम होती है ना कि हाँ उसमें कुछ काला बत्तू ऐसा कुछ लगा रहता, लगता कि हाँ ये कपड़े की बनी हुई है, लेकिन जो एक कपड़े की तरीके कपड़े की नहीं रहती है, वो ऐसे बाल की तरीके बनी हुई होती है। तो किसी का छोटा बाल है तो फिर उसको परांदा लगाते हैं, फिर उसमें चोटी लगाते हैं जो दुल्हनों की आती है। तो हाँ, चोटी तक तो ठीक है, लेकिन वो जो परांदा है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि गलतफहमी किसी को हो सकती है ना कि इनका बाल जो है बड़ा है और हमारा बाल हो छोटा। तो ये चीज लानत वाले अमल में आती है। देखने में कितना छोटा कॉमन लगता है ना, अरे क्या है लगा ले रहे हैं, एक शौक है, ऐसे नहीं बाल बड़ा है तो ऐसे ही लगा के शौक पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लानत वाले अमल में आता है। और इसी तरीके से जो है जिस्म पर जो है परमानेंट टैटू भी नहीं बनवा सकते हैं। वैसे मुसलमान कल्चर में तो ये आम नहीं है, लेकिन नॉन मुस्लिम में तो ये आम है। लेकिन अब वही है कि जब हम लोग गैर की संगत में रहते हैं ना, तो फिर दिल करता है कि हम भी टैटू वगैरह बनवा लें। हो सकता है किसी के जहन में, दिल में ख्याल आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि ये लानत वाले अमल में से है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसी तरीके से क्या है, चेहरे के बाल उखड़वाना, ये तो बड़ा कॉमन कल्चर है। अपर लिप और फॉरहेड क्या क्या रहता है, जो भी इसमें आप लोग नाम जानते होंगे, कि दूसरी औरतों से क्या करते हैं, चेहरे के बाल हम लोग निकलवाते हैं, भौहों के बाल नुचवाते हैं, दोनों ऐब्रो के दरमियान के बाल जो रहते हैं अगर घने हैं तो उसको निकलवा देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं हम थ्रेडिंग नहीं बनवा रहे हैं, हम बस ये जो बीच के घने बाल है ना इसको निकलवा रहे हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम ऊपर की शेप नहीं दे रहे हैं, बस ये नीचे नीचे के जो बाल हैं जहाँ पे हम लोग आई शेडो वगैरह लगाते हैं वहां के बाल बस क्लियर कर रहे हैं, ऊपर के तो हम नहीं टच कर रहे हैं। मतलब वही है ना कि गलत काम करने के 100 बहाने और 100 तरह की दलील पेश करना, लेकिन नहीं कर सकते हम लोग ऐसे। और यही सब और तो छोड़िए, आज इतना ज्यादा सब अपडेट हो गए हैं कि मर्द ये काम करते हैं। एक वक्त था कि हाँ चलो औरतें करती थी, अब तो मर्द ये काम कर रहे हैं, औरतों का बाकायदा पूरा फेशियल तक कर रहे हैं, सोचिए। और ये नहीं कि हिंदू लड़कियां करवा रही हैं, नॉन मुस्लिम करवा रही हैं, मुसलमान लड़कियां मर्द से करवा रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, हाथ देते रही हैं उनको। या फिर एक चीज मैं ऐसे डिस्कस कर दे रही हूँ, ये इसमें नहीं है, कि जब कजन साथ में होते हैं ना, पहली बात तो अपने इस्लाम में इस तरीके का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन जब साथ में होते हैं तो जब सलाम दुआ होता है तो बाकायदा मर्दों के तरीके मुसाफा भी करते हैं। बताइए, जो कजन साथ में होते हैं ना, यानी कि कोई फूफी का लड़का है और हम फूफी की लड़की हैं, तो आपस में हाथ मिलाते हैं। इतना ज्यादा कॉमन कल्चर है और उसको गुनाह भी नहीं समझते, सोच लीजिए। और इसी तरीके से दांतों को कुछ लोग ना खूबसूरत बनवाने के लिए, वैसे तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन ये चीज थी उस टाइम में कॉमन, और हो सकता है आज भी कॉमन हो। तो दांतों को क्या करते थे वो लोग, दांतों के बीच में जगह बनवाते थे। तो ये भी लानत वाले अमल में है, नहीं कर सकते हम लोग। और इसी तरीके से जो मर्द औरत का जो है आपस में उनकी कॉपी करना, उनकी चाल, उनके ड्रेस या उनके स्टाइल, ये लानत वाला अमल है, नहीं कर सकते हम लोग ऐसा। और सोचिए अगर हम लोग लानत वाला काम करेंगे तो फिर बदले में गिफ्ट क्या मिलेगा। गिफ्ट मैं एक तंज में बोल रही हूँ, क्या गिफ्ट मिलेगा। बदले में हमें यही मिलेगा कि हमारे घरों में क्या होगी, महरूमियां होंगी, नाकामियां होंगी, नामुरादियां होंगी, और बीमारी होगी, डिप्रेशन होगा, बेसकूनी होगी, इत्तराब होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे। और जो जादू जो आप लोग कहते हैं ना कि जादू करवा दिए, जादू करवा दिए, असर हो गया, ये तभी होता है जब हम लोग लानत वाले काम करते हैं और नाफरमानी करते हैं और सुन्नत को नहीं फॉलो करते हैं। इस तरीके से नाखून बड़े रहते हैं औरतों के ना, नेल पॉलिश पेंट वगैरह, वुजू नहीं, नमाज नहीं, तो ये जादू के असर में तब तो आना ही आना है। तो यानी कि जब हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे तो फिर ये जान लीजिए कि गिफ्ट में यही सब मिलना है, डिप्रेशन, बेचैनी, बेसुकूनी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करें
कि अल्लाह ताला हम लोग को इन चीज़ों से बचाएँ और हम लोग को अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करनी है, ताकि हम पर रहम किया जाए। और मौत का क्या है? मौत जो है सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी आ सकती है। उसका तो कोई वक़्त नहीं है ना पता। कुरान पढ़ते हुए भी आ सकती है, मूवीज़ देखते हुए भी आ सकती है और स्क्रॉलिंग करते हुए भी आ सकती है। तो जो हमारे अहले इल्म थे उन्होंने हुस्न ख़ात्मा यानी कि अच्छा ख़ात्मा जो था उसके बारे में 2 अलामतें बताई हैं। एक ये कि इंसान जो है उसका तौहीद पर ख़ात्मा हो और दूसरा ये कि उसकी जब मौत आए तो फ़र्माबरदारी की हालत में आए। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा वाले काम कर रहा हो, उसमें मशगूल हो, उस हालत में उसको जब मौत आती है, तो ये क्या है हुस्न ख़ात्मा की है, यानी कि अच्छे ख़ात्मे की अलामत है। और जो बुरे ख़ात्मे की अलामत है, उसको हमारे उलमा ने हमारे जो अहले इल्म हैं उन्होंने बताया कि एक तो शिर्क में आए, शिर्क की हालत में आए और दूसरे ये मासियत, नाफ़रमानी की हालत में आए। हम ऐसे काम कर रहे हों कि वो लानत वाले काम हों या नाफ़रमानी वाले काम हों, तो उस वक़्त अगर मौत आए, तो वैसे तो ये मतलब बुरा ही ख़ात्मा है, लेकिन अगर एक इंसान तौहीद पे है और नाफ़रमानी की हालत में उसको जो है मौत आ गई, तो ये बुरा ही ख़ात्मा लिया जाएगा, लेकिन ये है कि उसका दर्जा थोड़ा कम रहेगा, काफ़िरों के उसमें, ये काफ़िर उससे नहीं कर सकते क्योंकि वो तौहीद पे था, तो बहरहाल अपनी सज़ा, गुनाह जो भी है, भुगतने के बाद अल्लाह ताला से उससे रहमत की बख़्शिश की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कोशिश कि हम लोग को अपने जो है अ, हुस्न को, जमाल को खूबसूरत तो करना है, लेकिन शरीयत के दायरे में करना है। ये नहीं कि लानत वाले काम करके हम अपने हुस्न को बढ़ाएँ। जैसे वही थ्रेडिंग वाला ही ले लीजिए, आज थ्रेडिंग क्यों बनाते हैं लोग? यही सोच के ना कि मैं खूबसूरत लगूँगी, मेरी आईज़ थोड़ा बड़ी दिखेगी, ये सब सोच के बनाता है इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मासूम सी जो लड़की होती है ना, अगर वो थ्रेडिंग बना लेती है, तो वो अपनी उम्र से ना 3-4 साल ज़्यादा लगती है। वाक़ई ये बात सच है। आप देख लीजिए, कोई कितनी भी प्यारी दुल्हन हो ना और अगर उसकी थ्रेडिंग बनी होगी, तो आपको कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगी। शर्त ये है कि हमारी आँखें जो है इतनी ज़्यादा नाफ़रमान हो गई हैं ना, कि अब हम लोग को जो बिना थ्रेडिंग बनी हुई दुल्हन रहती हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि ये गाँव देहात की हैं और स्टाइलिश नहीं हैं, फैशनेबल नहीं हैं और जो जिनकी थ्रेडिंग वगैरह सब कुछ बनी होती है, उनको हम लोग कहते हैं, हाँ, ये अच्छी लग रही है, ये सबसे यूनिक है। तो शैतान ऐसे ही अकल मारता है इंसान की और फिर जो है जब गलत काम करवाता है, तो उसके लिए फिर हम लोग को 10 तरह की दलील भी बता देता है कि नहीं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमारे शौहर ने परमिशन दी है ना, शौहर के लिए तो कर सकते हैं। तो शौहर के लिए भी हम लोग वही काम कर सकते हैं जिससे शरीयत की हद ना टूटे। अब अगर शौहर हमसे ये कह रहा है कि कब्र को सजदा करो तो क्या कर सकते हैं? शौहर कह रहा है कि फर्ज़ नमाज़ नहीं पढ़नी है तो क्या हम लोग नमाज़ छोड़ देंगे? फ़र्ज़ की नमाज़ की बात कर रहे हैं, नवाफ़िल की नहीं। तो शौहर की इताअत वहीं तक करनी है जहाँ तक शरीयत की हद ना टूटे। हाँ, ये है कि अगर नफ़िल नमाज़ है, नफ़िल रोज़ा है तो हमें शौहर की परमिशन लेनी है। ठीक है। इसी तरीके से एक जो अहम टॉपिक है, वैसे तो हम लोग का इससे ताल्लुक नहीं है, इज़ार। इज़ार जो है वो टखने से नीचे होना चाहिए, एड़ी टखना जो भी कह लीजिए। जो जिनका नी हम लोग का तो नीचे होना चाहिए, लेकिन मर्दों का क्या है कि वो ऊपर रहना चाहिए। लेकिन हम लोग इसके बारे में इसलिए यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि हम में से बहुत सारी माएँ हैं और नहीं है तो बेटी बहू और बहन कुछ तो है ना। और आगे फिर हम लोगों को नस्ल तैयार करनी है उम्मत की, तो हम लोग अपने बच्चों को अगर इस तरीके से पालेंगे कि उनको इस चीज़ के बारे में नहीं बताएँगे, तो फिर वो आगे क्या निकलेंगे? तो जब हम इल्म लेंगे, तालीम लेंगे, तो हमको मालूम होगा ना कि हमें अपने अगर जो हमारे लड़के हैं या लड़की हैं, उनको हमें कैसे तालीम देनी है। और ये जो टकने वाला है ना कि लड़कों का जो कपड़ा है टखने से ऊपर होना चाहिए, ये बहुत ही अहम टॉपिक है।
इसीलिए ये इस टॉपिक में आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन फिर से देखते हैं इंशाल्लाह। कि टखनों से नीचे इज़ार जो है लटकाने के बारे में 2 तरह की हदीस आती है। एक हदीस में है कि जिसने अपना इज़ार तकब्बुर की वजह से नीचे किया, तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इस पर नज़र करम नहीं फरमाएगा। और दूसरी हदीस ये है कि टखनों से नीचे वाला कपड़ा आग में जाएगा। और ये जो दोनों हदीस है ना, ये अलग-अलग किताब में आती है। तो जिसने किसी ने एक किताब पढ़ी कि तकब्बुर के से जो पढ़ेगा मतलब पहनेगा तो उसके लिए सज़ा है। और आजकल लोग यही ख़्याल करते हैं कि नहीं हमारे अंदर तकब्बुर नहीं है, हम घमंड नहीं कर रहे हैं, हम बस ऐसे ही किए हैं, अभी नमाज़ जब पढ़ेंगे तो फिर ऊपर कर लेंगे। आज के मर्द यही दलाइल देते हैं कि नहीं वो तो उनके लिए है ना कि जो जो घमंड के से तकब्बुर की वजह से पहनते हैं। तो इसी के बारे में हम ये देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो आज के मर्द ये हम लोगों को देते हैं दलील, क्या ये सही है? तो जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो है मेरा जो इज़ार है ना, वो मतलब मतलब ऐसे बेध्यानी में क्या नीचे चला जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उन लोगों में नहीं हो जो तकब्बुर की वजह से जो है इज़ार टखनों से नीचे करते हो। तो 1 मिनट सिस्टर रुक जाइए आप लोग बस। हम हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं हम लोग कि कुछ लोग इस पे क्या लेते हैं कि देखिए इसमें तकब्बुर के बारे में आया है और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तकब्बुर की वजह से जो पहनेगा उसके बारे में है। और हम लोग अपने अपने आप के बारे में खुद क्या कह लेते हैं कि नहीं तकब्बुर नहीं है। हमें पता है कि हमारे अंदर तकब्बुर नहीं है, हमें पता है कि हमारे अंदर शिर्क नहीं है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बता के गए ना कि शिर्क बहुत ख़फ़ी होता है, उससे हमें पनाह माँगनी है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे अंदर तकब्बुर नहीं है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हम आजिज़ बनें, हम्बल बनें, हम अपने अंदर से तकब्बुर निकालें, रियाकारी निकालें, एक कोशिश होगी हमारे अंदर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर घमंड नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये शैतान का क्या है, धोखा है, फ़रेब है और इससे हम लोगों को बच के रहना है। शैतान का ये धोखा ही होता है, नहीं, नहीं तुम घमंड नहीं कर रही हो, ठीक है? क्योंकि इसकी हम लोग मिसाल देख लेते हैं कि सहाबा लोग से ही देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में खुद ही ये वज़ाहत फरमा दिया कि जो भी अपना इज़ार या शलवार वग़ैरह टखने से नीचे करता है अ, और करता है, वो तकब्बुर की वज़ह से ही करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो तकब्बुर की वज़ह से ही करता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? हुँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है व इय्याका व इस्बाला, मैं इसका तर्जुमा सिर्फ़ पढ़ रही हूँ, यानी यानी आज़ार टखने से नीचे लटकाने से बचो क्योंकि इसी का नाम तकब्बुर है। ये इब्न हिब्बान में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वज़ाहत के बाद क्या किसी मुसलमान के लिए ये कहने की गुंजाइश बाकी रहती है कि मैं तो तकब्बुर की वज़ह से नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तस्लीम ना करना, यही तो तकब्बुर है। और इससे बड़ा तकब्बुर क्या हो सकता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ना माने हदीस। इसी तरीके से एक सहाबा हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इज़ार जो था नीचे था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि अपना इज़ार जो क्या करो, ऊँचा करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन जो है अपना इज़ार जो है निस्फ़ पिंडली तक कर लिया। पिंडली समझते हैं ना? जो ये घुटना रहता है उसके नीचे पिंडली रहती है, पीछे का जो गोश्त रहता है, वो आधी वहाँ तक उठा लिया उन्होंने। तो क्या उनके अंदर घमंड था? वो भी तो कह सकते थे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मेरे अंदर घमंड नहीं है, बस मैंने तो ऐसे ही नीचे किया हुआ। उन्होंने कुछ भी चूँ-चरा नहीं किया, बस उठा लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि नहीं मेरे अंदर घमंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा, ठीक है? इसी तरीके से जो है टखनों से ऊँचा रखने का हुक्म आम है, जिस पर अमल करना क्या है वाजिब है तो ये सुन्नत में ही आएगा, लेकिन इसको वाजिब अभी हम लोग सुन्नत की भी कैटेगरी देखेंगे।
इस पर अमल जो करना क्या है वाजिब है और कबीरा गुनाह का क्या है मुर्तकिब है, जिसकी सज़ा क्या है जहन्नम है, जब तक अल्लाह चाहे। जहन्नम में रखेगा अल्लाह ताला जब तक पाक नहीं कर लेगा। ये इतनी बड़ी सज़ा है। और अफ़सोस है कि हमारे मर्द, हमारे शौहर इस चीज़ में मुलव्विस हैं। अब शर्त ये है कि हम उनको किस अंदाज़ में समझाते हैं। अब ये नहीं कि आज ही जाके सब झगड़ा करने लगिएगा अपने हस्बैंड से कि ऊपर कीजिए। उनको अच्छे से हिकमत से कोशिश कीजिएगा कि समझाइएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है हम लोगों की बात में वो तासीर डाल दें कि हमारे हस्बैंड लोग समझ सकें, हमारे बच्चे समझ सकें। और अगर हस्बैंड या बाप भाई पे नहीं ज़ोर है तो एट लीस्ट हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं ना, उनके ऊपर तो हमारा ज़ोर है। उनको हम इस चीज़ के लिए प्रेशर दे सकते हैं कि देखिए बेटा कपड़े आपको ऊपर रखने हैं। जब बचपन से हैबिट डल जाएगी ना, तो फिर उनको दोबारा कहीं नहीं कहना पड़ेगा। और फिर जब उनकी वो हैबिट में डल जाएगा ना, तो फिर वो स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ या शादी में जाएँ, किसी भी मतलब हाई सोसाइटी में जाएँगे, उनका वो ऊपर ही रहेगा। और आप बाज़ लोग को देखते होंगे, नाम मैं क्या ही लूँ, माशाल्लाह वो तबलीग भी कर रहे हैं और अपने कपड़े भी बहुत अच्छे पहनते हैं, कैरी करते हैं और उनके जो है माशाल्लाह जो टखने से ऊपर कपड़े रहते हैं, वो कोई शर्म नहीं फ़ील करते। लेकिन आज के लोग को वही है ना कि नहीं वो खराब लगता है, पैर दिख रहा है और औरतों को नहीं खराब लग रहा है। औरतों का पजामा तो ऊपर से ऊपर ही चला जा रहा है, उनको नहीं शर्म आ रही है और मर्दों को शर्म आ रही है। ये शैतान ने देखो जिनके लिए था जायज़, उनके लिए नाजायज़ कर दिया और जिनके लिए नाजायज़ था, उनके लिए जायज़ कर दिया। हुँ? ये होती है शैतान की चाल, इससे बहुत बचने की ज़रूरत है और कब जानेंगे हम लोग? जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे, जब इल्म लेंगे तभी जानेंगे। तो बाज़ लोग को यही गलती लगती है ना कि जो है टखने से इज़ार या शलवार जो है ऊपर रखने का हुक्म जो है सिर्फ़ नमाज़ के लिए है। और हाँ, हम लोग देखते हैं, बचपन ही से देखते हैं कि जब मस्जिद के लिए जाते हैं तो ऊपर कर लेते हैं और फिर वही नीचे। तो ये एक टाइम के लिए नहीं कि नमाज़ में बस हम कर लिए, ये पूरे टाइम 24 घंटे का अमल है। जब तक हम अपनी उस चीज़ को कैरी किए हुए हैं, तब तक हमें इसको ऊपर रखना है, हमेशा कंटिन्यू। और इसी तरीके से फिर आगे हम लोग देखते हैं कि टोपी, पगड़ी और नमाज़, ये तो पहले हम लोग के दीन में थी, लेकिन अभी तो बहुत वो दूल्हे-वूल्हे तक बस लिमिटाइज़ रह गई। जब दूल्हा निकाह के लिए जाता है, तभी पगड़ी वगैरह बनती है। ऐसा ही होता है ना, साफ़ा वगैरह क्या बोलते हैं उसको? हाँ, 1 मिनट। अच्छा ठीक है हम लोग यहीं तक करते हैं और आगे इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक में देखते हैं। आप लोग की कोई क्यूरीज़ हो तो पूछ सकते हैं। सिस्टर रोज़ी आप माइक ले लीजिए या फिर साज़िया सिस्टर आप ले लीजिए। अच्छा आप लोग बताइए आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मेरी आवाज़ जा रही है? अच्छा ठीक है। चलिए फिर हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।